ड्रैगन बॉल एक बहुत ही पुराना एनिमे है। मतलब वो 1990s में शुरू हुआ था और वो आज तक चल रहा है। और इस सब टाइम के बीच में ड्रैगन बॉल के अंदर कुछ खतरनाक और डरावनी कहानियां भी निकली हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने ऐसे ही कहानियां बताई थी जो कि बहुत डरावनी थी और बिल्कुल रियल थी, मतलब बिल्कुल रियल। तो आज मैं तुम्हें फिर से बताने वाला हूँ ऐसी कहानियां जो कि रियल है और बहुत ही खतरनाक है। मतलब अगर तुम इसको देख रहे हो तो शायद तुम्हें रात में नाइटमेयर्स आए या फिर तुम्हारे पीछे एक आत्मा पड़ जाए। और जैसा मैंने पिछली वीडियो में बोला था, अगर तुम एक नंबर के डरपोक हो तो तुम जाओ और बाथरूम में बैठ जाओ, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ सबसे डरावनी रियल स्टोरीज ड्रैगन बॉल की। और तुम्हें ड्रैगन बॉल की कहानियां कहीं और नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मुझे मिली है एक ऐसी जगह पर जहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं मिलता, मैक्सिकन ड्रैगन बॉल फैंडम। और इस वीडियो को अकेले तो बिल्कुल मत देखना, और इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, वरना गो की आत्मा तुम्हारे पीछे लग जाएगी। तो जल्दी सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं हो। सो लेट्स गो। अब सबसे पहली कहानी है वेजिटास रिवेंज। और वेजिटा का चेहरा तो देखो, वो तो सच में डरावना लग रहा है। तो स्टोरी शुरू होती है जब मैं एक छोटा बच्चा था तो मैं ड्रैगन बॉल जी से ऑब्सेस्ड था। मैंने उसकी मांगा पढ़ ली थी और उसका हर एक एपिसोड देख लिया था एनिमे के अंदर। और मेरे पास ड्रैगन बॉल जी की बहुत ही सारी मर्चेंडाइज भी थी। मेरे पास थे एक्शन फिगर्स, ट्रेडिंग कार्ड्स और हर तरह की गेम मैंने खेली हुई थी, जैसे लेगेसी ऑफ गोकू और बुडोकाई टेनकाइची 2 अपने PS2 पर। एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं ड्रैगन बॉल जी की पूरी सीरीज देखूंगा, और मैंने अपनी पुरानी VHS टेप निकाली जहां पर एपिसोड थे और मैंने उनको देखना शुरू कर दिया। मैं पूसा का देख रहा था और तभी मुझे एक एपिसोड मिला जो ही बिल्कुल सेंस नहीं बना रहा था। ये वो वाला एपिसोड होना चाहिए था जहां पर माजिन वेजिटा ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया था बू को मारने के लिए, पर इसमें वही ओपनिंग थी जो कि सेल सागा के अंदर थी। एपिसोड शुरू होता है जब गोकू थोड़ी कार्ड गेम्स खेल रहा होता है किंकाई के साथ अंडरवर्ल्ड के अंदर। गोकू और किंकाई के पास दोनों के पास हेलोस होते हैं। तो शायद ये तब की स्टोरी थी जब गोकू मारा गया था सेल के हाथों। तभी अचानक से वेजिटा वहां पर आ जाता है। अचानक से वो टेलीपोर्ट कर लेता है अंडरवर्ल्ड के अंदर, और मुझे नहीं पता कैसे, पर उसने वो किया। और ये बिल्कुल भी सेंस में आ रहा था, क्योंकि वेजिटा तो बिल्कुल मरा हुआ भी नहीं था और जिंदा लोग अंडरवर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट नहीं होते। और अगर वेजिटा मर भी जाता तो उसको हेल के अंदर जाना चाहिए था, यहाँ पर नहीं। लेकिन तभी मैंने वेजिटा के बारे में कुछ अजीब नोटिस किया। वेजिटा के पास कोई पीपल्स नहीं है, उसकी आंखें बिल्कुल वाइट, बिल्कुल खाली, वहां पर कुछ भी नहीं था। और उसकी आंखों पर खून के दाग लगे हुए थे और उसकी स्किन बिल्कुल पेल और ग्रे थी, बिल्कुल एक ज़ॉम्बी जैसी। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ऐसा एपिसोड मैंने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन मुझे देखना था कि क्या होगा। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, क्या करोट? वेजिटा ने बोला। तुमने सब बर्बाद कर दिया। मैं सोचता हूँ गोकू ने वेजिटा को बर्बाद कर दिया, कैसे? मैं ये जानने के लिए देखता रहा। तभी अचानक से स्क्रीन काली हो गई और हमें दिखता है गोहान, जो कि अपना होमवर्क कर रहा होता है। लेकिन तभी वेजिटा उसके रूम में टेलीपोर्ट हो जाता है। उसने मुझे बर्बाद कर दिया। वेजिटा बोलता है, अब मैं सबको मार दूंगा जिससे वो प्यार करता है। तभी गोहान मुड़ता है और देखता है वेजिटा को। वेजिटा, क्या हुआ? सब ठीक तो? लेकिन तभी गोहान कुछ बोल पाता। वेजिटा अपना हाथ डाल देता है गोहान की चेस्ट के अंदर और उसका मुक्का गोहान के आर पार चला जाता है और उसका रिबकेज पूरी तरह टूट जाता है। तभी वेजिटा गोहान की चेस्ट के अंदर से उसका पूरा दिल बाहर निकाल लेता है और तभी गोहान मर जाता है इंस्टेंटली, और वो अपने बेडरूम फ्लोर पर गिर जाता है लाइफलेस और डेड, और वो वहीं पे मर जाता है। मैं ये देख के डर गया और मुझे डिस्गस्टिंग फील हो रहा था कि क्या हुआ यहाँ पर। वेजिटा वहां पर क्यों मारेगा गोहान को? मुझे तो लगा था कि वेजिटा गोहान की परवाह करता है, क्योंकि गोहान ने लिटरली वेजिटा को बचाया था सेल सागा के अंदर। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था, और मैंने ड्रैगन बॉल जी में ऐसा पहले कभी कुछ देखा भी नहीं था। हाँ, ड्रैगन बॉल जी के अंदर खतरनाक फाइट्स होती थी और खून वगैरह होता था, लेकिन मैंने कभी भी इतना ग्रूसम कुछ ऐसा देखा नहीं था। वेजिटा वहां पर खड़ा होकर गोहान का दिल पकड़ा होता है अपने हाथों के अंदर, और वो उसके दिल को खाने लग जाता है बिल्कुल एक कैनिबल की तरह, और हर जगह खून आ जाता है उसके मुंह पर। और तभी वो अपने मुंह पर सारा और वो तभी अपने मुंह से सारा खून चाटने लग जाता है। ये देखकर मेरी तबीयत खराब होने लग गई थी, मुझे उल्टी आ रही थी। ये किस तरह का नशेड़ी राइटर है जो कि ऐसा एपिसोड एयर भी करेगा? सीरियस। लेकिन जैसे एपिसोड शुरू हुआ मुझे समझ आ गया था ये एक लॉस्ट एपिसोड है, क्योंकि उन लोगों ने ये कभी एयर नहीं किया। और अभी मैंने जो देखा वो था जो कि कभी एयर होना नहीं चाहिए था। मैं देखता रहा, लेकिन मैं पछता रहा था। मैं जानना चाहता था कि क्यों कोई ऐसा एपिसोड बनाएगा भी। तभी वेजिटा नीचे झुकता है और गोहान की डेड बॉडी में से उसके बाल पकड़ लेता है, और तभी उसका पूरा सर उड़ा देता है और उसका सर उसकी बॉडी से अलग कर देता है। और तभी खून निकल रहा होता है गोहान की बॉडी से जहां पर उसका सर था, बिल्कुल जैसे GTA वाई सिटी के अंदर किसी का सर मारते हैं उसी तरह।
उसके सर से खून निकल रहा था। तभी वेजिटा गोहान के पूरे सर को खा लेता है। तभी वेजिटा गोहान के पूरे सर को खा लेता है कुछ ही सेकंड्स के अंदर और बचता है तो उसका खून से दगा हुआ स्कल। ये देखकर मुझे इतना बुरा लगा तो मैंने इसको कर दिया फास्ट फॉरवर्ड आगे पार्ट देखने के लिए। वेजिटा झुका हुआ था गोहान के ब्लडी स्केलेटन के आसपास और उसने पूरा फ्लैश खा लिया था उसकी पूरी बॉडी से। मैं ये देखकर इतना डिस्गस्टेड हो गया था कि मैंने अपने VHS को पॉज किया ताकि मैं अपनी उल्टी कर सकूं बकेट के अंदर। ये सब देखने के बाद भी किसी वजह से मैं और भी देखना चाहता था, तो तभी दबाया प्ले बटन। तभी वेजिटा चीची को मार देता है और उसकी पूरी बॉडी को खाने लग जाता है और बचता है तो उसका ब्लडी स्केलेटन। चीची गॉटन के साथ प्रेग्नेंट थी, तो इस टाइम पर गॉटन चीची के पेट के अंदर था। तो वेजिटा ने गॉटन को मार दिया और उसको खा लिया जब वो बस एक फीटस था और उसने चीची के पूरे पेट को खा लिया। मैं ये बात देखते हुए अपनी आंखों को ढक लेता हूँ क्योंकि मुझे रोना आ रहा होता है। मैंने कभी कुछ इतना डिस्टर्बिंग अपनी लाइफ में देखा नहीं था। तभी वेजिटा टेलीपोर्ट हो जाता है कामिस लुकआउट पर। पिकोलो, डेंडे और मिस्टर पोपो वहां पर खड़े हुए होते हैं और वो परेशान दिख रहे होते हैं जैसे उनको पता है कि क्या हुआ है। पिकोलो देखता है वेजिटा को और वो अपना मुक्का तैयार करता है और चिल्लाता है रेज से और पावर अप करने लग जाता है। तभी वो वेजिटा के ऊपर रेज कर देता है और चला जाता है उसको मारने के लिए। उसको समझ नहीं आता कि वेजिटा ने गोहान और चीची के साथ ऐसा क्यों किया और गॉटन के साथ भी। लेकिन तभी वेजिटा पिकोलो की गर्दन पकड़ता है और उसका पूरा सर उड़ा देता है, बिल्कुल GTA वाइस सिटी की तरह। पर्पल खून हर जगह निकल रहा होता है उसकी बॉडी से जहां पर उसका खून था, बिल्कुल GTA वाइस सिटी की तरह। मैं बहुत सैड था, मुझे रोना आ रहा था क्योंकि पिकोलो मेरा फेवरेट कैरेक्टर था और मेरा दिल टूट गया जब मैंने उसको ऐसे मरते हुए देखा। मिस्टर पोपो और डेंडे डर में देख रहे होते हैं जब वेजिटा पिकोलो को मार देता है। तभी वो पैनिक कर जाते हैं और वहां से भागने लग जाते हैं। लेकिन तभी वेजिटा आता है और डेंडे और पोपो को उनकी गर्दन से पकड़ता है और दोनों के सर उड़ा देता है जिस तरह उसने पिकोलो के साथ किया था, बिल्कुल वाइस सिटी की तरह। वो दोनों दर्द में और डर में चिल्ला रहे होते हैं जब उनके सर उड़ जाते हैं। मैं रोने लग गया और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मैं और ज्यादा नहीं देख सकता था, ये मेरे लिए कुछ ज्यादा ही बुरा था देखने के लिए। रोते हुए मैं अपने डैड के पास गया और मैंने सब कुछ बताया और मेरे डैड ने सब कुछ बिलीव भी कर दिया। What the fuck? पापा मैं टीवी के अंदर ड्रैगन बॉल देख रहा था और वेजिटा ने सबको मार दिया। उसने सबकी सर उड़ा दिए और सबको खाने लग गया। उसने पिकोलो मेरे फेवरेट कैरेक्टर मार दिया, बिल्कुल जैसे मैं GTA सिटी के अंदर पुलिस को मारता था। अच्छा बेटा, ये रहा मेरा ट्रैक्टर, चलो उसके ऊपर ये गाड़ी चढ़ा देते हैं। रोता मैं अपने डैड के पास गया और उनको सब कुछ बता दिया और उन्होंने मुझे बिलीव भी कर लिया। मेरे डैड ने VHS टेप ली और उसके ऊपर अपनी गाड़ी चला दी और उसको खत्म कर दिया। इसके बाद मैंने ड्रैगन बॉल Z कभी नहीं देखा और मैं इसके बाद कभी इसका फैन नहीं था। मैंने उसकी सारी मर्चेंडाइज भेज दी और मुझे इसको बिल्कुल याद नहीं करना था। वाओ, क्या स्टोरी थी। वेजिटा ने तो गॉटन को खा लिया उसके पैदा होने से पहले ही, तो ये तो थोड़ा अजीब था। बाकी मुझे बस एक ही प्रॉब्लम है कि उसने डैड ने उसको सब कुछ बिलीव कर लिया और गाड़ी पे चढ़ा दी VHS टेप पर। वाओ, क्या स्टोरी थी। वेजिटा मुझे पता था वो बहुत ही खतरनाक है। मुझे इसकी आंखों में दिखता था वो गोकू से बड़ा चलता है। वो 14 बार लगातार हार चुका है, तो वैसा कुछ करने की कोशिश करेगा। तो ये तो बहुत ही डरावना था और मुझे बहुत डर लग रहा है। तो दूसरी स्टोरी की बारी है और दूसरी स्टोरी का नाम है ड्रैगन बॉल लॉस्ट एपिसोड कोनेहो। लेजेंड है कि कोनेहो एक शॉर्ट फिल्म थी जो कि टो एनिमेशन ने बनाई थी ड्रैगन बॉल के अर्ली डेज के अंदर, जो कि सिर्फ एक दफा ये हुई थी टोएज फिल्म फेस्टिवल के अंदर 1980s के अंदर। शो के अंदर थोड़ा डिफरेंट एनिमेशन स्टाइल था ताकि ओल्डर ऑडियंस उसको एंजॉय कर सके। और इस शॉट के अंदर गो की आवाज मसाको नोजावा ने नहीं दी बल्कि किसी और ने दी थी। इस शॉट की कहानी होती है कि किड गोकू पूछता है बुल्मा से क्या वो फर्टलैंड जा सकते हैं, एक मिस्टीरियस लोकेशन जिसके बारे में उन लोगों ने र्यूमर सुने हैं। और तभी वो जगह ले जाती है उनको एक अजीब दुनिया के अंदर जो कि बिल्कुल वर्चुअल बॉय गेम जैसी होती है, जहाँ पर अजीब अजीब क्रिएचर्स होते हैं दूसरी दुनिया के। इस अजीब दुनिया के अंदर उनको एक ग्रुप मिलता है लोगों का जिनका नाम होता है कोनेहो, और इसलिए शॉर्ट का नाम भी कोनेहो है। इन क्रिएचर्स के पास बिल्कुल बॉडी थी कार्टून कैरेक्टर्स जैसी, जो कि बिल्कुल रबर हॉर्स एरा से थे, जहाँ पर उनके सर बिल्कुल डोरेमोन जैसे थे। उनके कपड़े सिर्फ लंबी लंबी स्लीव्स वाली शर्ट थी जहाँ पर उनके नाम लिखे हुए थे। और अजीब बात थी इंग्लिश के अंदर कोनेहो के पास अजीब आवाज भी थी जो कि बिल्कुल डरावनी लग रही थी। और जैसे बुल्मा और गोकू अंदर जा रहे थे इस दुनिया के अंदर, उन लोग को और भी ज्यादा कोनेहो क्रिएचर्स मिले। कुछ कोनेहो फ्रेंडली और अच्छे थे, वहीं कुछ थे डरावने और अग्रेसिव। और ये दोनों रियलाइज कर लेते हैं कि सिर्फ ये दोनों ही नहीं हैं जो किसको घूम रहे हैं, बल्कि और भी विजिटर्स हैं जो कि पहली बार फिनलैंड के अंदर आए हैं।
एक ऐसा विजिटर था जो कि एक यंग गर्ल थी जिसका नाम था मिकी, जो कि इस दुनिया के अंदर ट्रैप हो चुकी थी कुछ टाइम के लिए। मिकी एक लड़की थी बिल्कुल बुल्मा केश की तरह। उसके पास एक पर्पल पिगटेल थी जो कि इसके शोल्डर से नीचे थी और उसने चश्मा भी पहना हुआ था। उसकी स्किन बहुत अच्छी थी और ब्ला 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 ब्ला। मिकी गोकू और बुल्मा को बताती है कोनेहो क्रिएचर्स और उनके लीडर के बारे में और कैसे उनके पास एक लीडर भी है जो कि उनके एक्शन को अच्छा नहीं मांगता। और वो ये भी बताती है कि कोनेहो ने कैप्चर कर लिया है बहुत से विजिटर्स को जो कि उनसे पहले आए थे और मिकी यही चाहती है कि वो इस दुनिया से निकले और दूसरे ट्रैप विजिटर्स को उनकी मदद करे। गोकू और बुल्मा डिसाइड करते हैं कि कोनेहो के लीडर को ढूंढेंगे और जब वो उसको पीछे करने लग जाते हैं तो उनको अजीब अजीब और खतरनाक ऑब्स्टिकल्स मिलते हैं और उनमें से एक था एक जायंट स्पाइडर वेब जो कि कभी खत्म नहीं होता। फाइनली वो पहुंच जाते हैं कोनेहो के लीडर के पास जो एक बहुत बड़े कैसल के अंदर था और जब वो कैसल के पास पहुंचते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि कोनेहो बहुत खतरनाक बन रहे हैं और डरावने बन रहे हैं, जैसे वो कुछ कीमती छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये होते हुए भी गोकू और बुल्मा अंदर जाते हैं और देखना चाहते हैं कि इस अजीब दुनिया के अंदर क्या सच है और वो दूसरे विजिटर्स को बचाना भी चाहते थे, लेकिन उनकी बहादुरी किसी काम नहीं आती जब अचानक से कोनेहो के क्रिएचर्स अचानक से आते हैं और उनको पकड़ लेते हैं और उनको कैप्चर कर लेते हैं। वो ट्रैप हो जाते हैं और उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि कोनेहो उनको कैसे बंद कर रहे हैं और लगता है उनका फेट खत्म हो चुका है। तभी स्क्रीन ब्लैक चली जाती है और व्यूअर्स सोचने लग जाते हैं कि क्या होगा गोकू और बुल्मा के साथ। क्या वो रेस्क्यू हो गए? क्या वो इस दुनिया से निकल गए? क्या वो वहीं पे फंसे रहे हमेशा के लिए बिल्कुल दूसरे विजिटर्स की तरह? यही स्टोरी थी इस पूरे कोनेहो की और ये सिर्फ एक ही दफा एयर हुआ था, लेकिन तब भी जापानीज ड्रैगन बॉल फैंडम ने इसके बहुत से लेजेंड निकालिए और बहुत से असम्पशन निकालिए इस शॉर्ट फिल्म के बारे में कि ये किसके बारे में होगी। ये शॉर्ट फिल्म फिर बाद में जाकर जापानीज वीडियो वेबसाइट के अंदर भी डाली गई 2000s के अंदर, लेकिन फिर उनको हटा दिया गया। कुछ लोग मानते भी हैं कि उन लोगों ने ये फिल्म देखी है खुद और ऐसे रूमर भी थे कि इसका कोई बूटलेग वर्जन भी है जो कि एक शॉर्ट वर्जन है जो कि ब्लैक मार्केट के अंदर घूम रहा है। कोनेहो के पीछे की सच्चाई अभी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है और ये शॉर्ट अभी भी टॉय एनिमेशन के वॉर्ड के अंदर पड़ा हुआ है जो कि शायद कभी भी कोई और देख नहीं पाएगा। वाओ, क्या खतरनाक स्टोरी थी। ड्रैगन बॉल लॉस्ट फिल्म 1980s से और गोकू और बुल्मा दूसरी दुनिया के अंदर घूम रहे हैं। वाओ, कितना डरावना है। जो भी हो, तीसरी स्टोरी की बारी है। इस स्टोरी का नाम है ड्रैगन बॉल डी वीडी। बिल्कुल सेंस नहीं बना रहा। एक दिन मैं वापस आया घर, वापस नेब्रास्का से। मैं आर्ट सेल पे रुका छोटे टाउन के अंदर। मैं वहाँ कुछ ऑडियो बुक्स देख रहा था टाइम पास करने के लिए, लेकिन तभी मेरे एक सरप्राइज पर ड्रैगन बॉल की डीवीडी वहाँ पे पड़ी हुई थी जहाँ पर गोकू और उसकी पूरी गैंग, उसकी गैंग, अच्छा जी फाइटर्स, मुझे लगा गोकू गैंग में चला गया, लेकिन उस डीवीडी की राइटिंग बहुत अजीब थी और लोगों को डिफरेंट लग रहा था। नॉर्मली वो क्रिस्पी होती है, लेकिन इसमें ड्रैगन बॉल जी बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ था और अजीब तरह से लिखा हुआ था। लेकिन जो भी हो, मैंने उसको पकड़ लिया और सेलर के पास गया। वो एक टकला आदमी था जो कि बड़े बड़े कपड़े पहना हुआ था और उसकी स्किन के अंदर थोड़ा सा ग्रीन डेंट था जो कि बिल्कुल अजीब लग रहा था। उसने डीवीडी को नर्वसली देखा और वापस मेरे पास देखा। मैंने पूछा ये कितने किया है और वो बोला $1 की। मैं बोलने वाला था कि ओके, लेकिन मैं बोल पाता तभी वो बोलता है 50 सेंट्स, जैसे वो और पैसा चाहता था। तभी मैं घर पहुंचा और तभी केस खोला मैंने तभी सीडी निकाली और उस पर लिखा था ड्रैगन बॉल डी एक रेड मार्कर से और उस पर वजीरा की तस्वीर बनी हुई थी। ड्रैगन बॉल डी, ये थोड़ा अजीब है। मैंने डीवीडी प्लेयर के अंदर उसको डाल दिया। तभी मैं फ्रिज के पास जाने लग गया जब मुझे एक स्पोर्ट्स सोडा चाहिए होती है। वो हेल्दी भी होती है और अच्छी भी टेस्ट करती है, लेकिन मैं सोडा ले पाता उससे पहले मुझे पीछे से आवाज आती है एक भारी आवाज में, हे, तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? वो आवाज वो थी वजीटा की। मैं पीछे मुड़ा और वो टीवी पे था। उसके माथे पर मार्जिन भी लिखा हुआ था, लेकिन एम की जगह लिखा हुआ था डी। क्या वो किसी नई एनिमी का स्टेव बन चुका था? मुझे पक्का यकीन था कि वो मेरी तरफ देख रहा था, ना कि कैमरे की तरफ। तभी वो अजीब तरह हंसने लग गया और अचानक से वो चिल्लाया, बहुत हो गया वजीटा, तुम्हें क्या हो गया है? वो गोकू था। मुझे अच्छा लगा गोकू देखकर क्योंकि वो हमेशा दिन को बचा लेता है। और मैं बैठ गया अपनी स्पोर्ट्स सोडा के लेकर और देखने लग गया इन दोनों की बैटल्स। गोकू उड़ के वजीटा के पीछे जाता है, लेकिन वजीटा उसको पीछे मुड़ने के लिए देखता नहीं है, बल्कि अपनी आंखें बंद कर देता है और बोलता है अभी मैं किसी और में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्या करॉट। तभी वो अपनी आंखें खोलता है अचानक से बिल्कुल डरावनी तरह, और ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मेरा खून गर्म होने लग जाता है जैसे वजीटा मेरी सोल को खाने वाला है। तभी गोकू चिल्लाता है वजीटा, और तभी वो वजीटा की तरफ चार्ज करके उसको पंच मारता है अपनी पूरी ताकत लगाकर। लेकिन ये नॉर्मल फाइट की तरह नहीं थी, ये थोड़ी स्लो थी। गोकू पहले 3 पंचेस मारता है और तभी वो स्लोली और पंचेस मार रहा होता है वजीटा के ऊपर। लेकिन तभी वजीटा जब एक और पंच मारने वाला होता है, वजीटा उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको पूरी तरह तोड़ देता है। गोकू दर्द में चिल्ला रहा होता है
दूसरे स्ट्रीट फाइटर्स कहाँ हैं और वो मदद क्यों नहीं कर रहे। मैं ये सोचने लग गया जब मेरे रोंगटे खड़े हुए थे। क्या गोकू ही बचा है? क्या गोकू ही आखिरी सर्वाइवर है जो कि वेजिटा से फाइट कर सकता है? गोकू नीचे गिर जाता है और वो नीचे झुका हुआ होता है। तभी वो स्क्रीन की ओर देखता है और जोर से चिल्लाता है, भागो। वेजिटा अपने हाथ ऊपर करता है और वो गो के सर को काट देता है बीच में से एक कराटे चॉप के साथ। मेरी ये देखकर तबीयत खराब होने लग गई और मैंने उल्टी कर दी। ये वो डीबीसी नहीं है जो कि मुझे याद था। वेजिटा स्क्रीन तरफ देखता है और अचानक से हंसने लग जाता है और बोलता है, इधर आ जाओ बच्चे। वो बोलता है। मैं तभी वहां से भागने लग गया और अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। मुझे किसी के चलने की आवाज आ रही थी दरवाजे से और तभी मैंने सीढ़ियों से वेजिटा की डरावनी आवाज़ें सुनी। अगर तुम उस कमरे से बाहर नहीं है तो मैं तुम्हें एक चूहे की तरह वहां से बाहर निकालूंगा। मैं डर में बोला, तुम ड्रैगन बॉसी नहीं हो? मैंने अपना बैट निकाला और वो एक डीबीसी बैट था। उसके ऊपर गो की पिक्चर थी। तभी दरवाजे में से खटखटाने की आवाज आने लग गई और वो बढ़ती गई। दरवाजे के पीछे से एक येलो कलर की रोशनी आ रही थी जो कि दरवाजे के क्रैक से निकल रही होती है और सामने आ रही होती है। वो इतनी खतरनाक थी कि उससे मेरा बल्ला उड़ जाता है, लेकिन वेजिटा की की से मैं गिरता नहीं हूँ। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आने लग जाता है और मैं चिल्लाता हूँ, मेरे पास नहीं आओ, जो भी हो तुम। और वो ये सुनकर बोलता है, मैं तुम्हारे जैसे छपरियों को रोज खाता हूँ अपने ब्रेकफास्ट के लिए। उसने अपना सर पीछे किया और हंसने लग गया और वो अपने दांत दिखाने लग गया। वो टेढ़े मेढ़े थे और बिल्कुल टूटे हुए थे। मैं बोला, तुम क्या हो, इंसेन? और तभी वेजिटा अपनी कमर से कुछ निकालने लग जाता है और वो होता है गोकू का कटा हुआ सर। और वो उसको मेरी आंखों के सामने लाता है और मैं उसको स्मेल कर पा रहा होता हूँ। उसका सर टूटा हुआ, मरा हुआ और बिल्कुल वाइट। तभी गोकू अपनी आंखें खोलता है और बोलता है, ये तो मजाक है, ये कोई क्रीपी पास्ता नहीं है। और तभी मैं पीछे गिर गया और मेरा घर भी। वाओ, क्या स्टोरी थी। लगता है सबकी डीवीडी बड़ी खतरनाक है क्योंकि उसमें देखकर सबके भूत ही आ जाते हैं। मैं डीवीडी से बोर हो चुका हूँ, तो चलो अब बारी है मेरी स्टोरी की। ये कहानियां तो बड़ी खतरनाक लग रही हैं और डरावनी भी लग रही हैं, तो मेरी बारी है कि मैं भी एक बनाऊं। स्टोरी शुरू होती है रात को 2:55 पर, जहाँ पर अपने ड्रैगन बॉल की एपिसोड देख रहा था और मैं सोने ही वाला था। लेकिन तभी मुझे एक पोस्ट दिखी और उसमें लिखा हुआ था, इस ड्रैगन बॉल को मत देखना वरना तुम हमेशा के लिए पछताओगे। मैंने उस लिंक को क्लिक किया और तभी मैं दूसरे पेज पे आ गया जहाँ पर एपिसोड शुरू हुआ। एपिसोड शुरू होता है गो के साथ। गो को आराम से सो रहा होता है, जैसे अपनी ट्रेनिंग करके आराम से सोता है। लेकिन तभी गो के बराबर में अलार्म बजने लग जाता है और वहाँ पर बिल्कुल 2:55 हो रहे होते हैं, बिल्कुल मेरे टाइम की तरह। वहीं पर गोकू को सपना आ रहा होता है, जहाँ पर उसको सपना आता है कि उसकी पूरी फैमिली मारी गई है और हर जगह खून ही खून है और वो इतना ताकतवर नहीं था कि वो अपने एनिमी को हरा पाए। और तभी गोकू अचानक से उठता है और अपने अलार्म को देखता है। उसको पता नहीं था क्या हो रहा है, लेकिन वो बहुत डर में होता है और उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। तभी वो अपनी घी पहनता है और चला जाता है बाहर। वो देखता है कि सब सो रहे हैं, तो वो चला जाता है कामिक्स लुकआउट पर कुछ ट्रेनिंग करने के लिए और वो जाने लग जाता है हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर के अंदर। लेकिन तभी उसको देखता है मिस्टर पोपो, जो कि अजीब तरह से वहां पे घूम रहा होता है। तभी वो गोकू को देखता है और उसकी आंखें बिल्कुल अजीब तरह गोकू को घूर रही होती हैं, जैसे मिस्टर पोपो को बहुत ही गुस्सा आया हुआ है। तभी मिस्टर पोपो बोलता है, गोकू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी गोकू बोलता है, मैं यहाँ पे ट्रेनिंग करने आया हूँ। और मिस्टर पोपो बोलता है, इस वक्त गोकू ये कोई टाइम नहीं है ट्रेनिंग करने का और हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर के अंदर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं करना क्योंकि बहुत ही बुरा होगा। और गोकू बोलता है, इसका क्या मतलब है, हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर के अंदर कुछ हुआ है क्या? और मिस्टर पोपो बोलता है, बिल्कुल भी अंदर मत जाना, वापस जाओ गोकू। तभी गोकू बोलता है, सही है मिस्टर पोपो, फिर मैं यहाँ से जाता हूँ। और जैसे मिस्टर पोपो वापस जाने लग जाता है, गोकू पीछे मुड़ता है बिल्कुल चुपके से मिस्टर पोपो को बिना जाने और वो चला जाता है हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर के अंदर। वो अंदर जाता है और देखता है कि सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन जैसे वो दरवाजा बंद करता है और थोड़ा आगे चलने लग जाता है तो हवा बहुत ही भारी लग जाती है और उसका विजन ब्लरी होने लग जाता है। तभी उसको कुछ दिखाई देता है। उसको दिखाई देता है एक और गोकू जो कि बहुत ही डरावना लग रहा होता है। तभी उसको दिखता है गोहान जो कि और डरावना लग रहा होता है। तभी उसको दिखता है गॉटन, बारडॉक और बाकी सारे कैरेक्टर्स जिनके फेस बहुत ही डरावने होते हैं और वो बहुत ही खतरनाक लग रहे होते हैं, बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ की तरह। तभी चीची आती है जो कि बिल्कुल एक ज़ॉम्बी होती है और पूछती है गोकू से, गोकू तुमने खाना खा लिया? और गोकू ये देखकर समझ नहीं आ रहा होता है ये क्या है, लेकिन वो फाइट करने लग जाता है। उसको मजा आ रहा होता है इनसे फाइट करने में और उसको लगता है कि ये बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग करने के लिए। लेकिन तभी उनका नंबर बढ़ने लग जाता है और गोकू उनको हैंडल नहीं कर पा रहा होता है। तभी एक एक करके सबके सब गो के ऊपर चढ़ने लग जाते हैं और तभी वो गो को खाने लग जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से आवाज आती है और वो होती है मिस्टर पोपो जो कि दरवाजा खोल के अंदर आ चुका होता है और जो भी ज़ॉम्बीज़ थे वो सब गायब हो जाते हैं और गोकू देख रहा होता है मिस्टर पोपो को जो कि अजीब तरह हंस रहा होता है। तभी मिस्टर पोपो का साइज बढ़ाने लग जाता है और वो बहुत ही जायंट बन जाता है
और गोकू उसके सामने बिल्कुल एक चींटी जैसा लग रहा होता है। और तभी मिस्टर पोपो बोलता है गोकू, आखिरकार मैं तुम्हें आज खा के ही रहूंगा। और तभी वो गोकू पकड़ता है और वो तभी गोकू अपने पूरे मुंह में डाल देता है। और तभी वो गोकू अपने दांतों के बीच में रखता है और उसको चबाने लग जाता है और उसकी पूरी हड्डियां क्रश होने लग जाती हैं और उसका सारा खून बाहर निकलने लग जाता है और मिस्टर पोपो का पूरा मुंह खून से ढक जाता है। अब मिस्टर पोपो बोलता है अच्छा टेस्ट है गोकू, इसका टेस्ट तो बिल्कुल गोकू जैसा है। और तभी मिस्टर पोपो गोकू पूरा गटक जाता है और तभी स्क्रीन ब्लैक चली जाती है और अजीब सी आवाजें लग जाती हैं। गोकू चिल्ला रहा होता है और सब लोग डर में रो रहे होते हैं। ये देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं तब भी देखता जाता हूँ। लेकिन तभी भी सीन पर वापस हमें दिखता है कि गोकू सोते हुए वापस उठ जाता है और लगता है कि वो सब बिल्कुल एक छोटा सा सपना था और एक डरावना सपना था, ना कि कुछ असली। गोकू देखता है कि सुबह हो चुकी है और वो ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। मैं भी ये देखकर खुश हो जाता हूँ कि ये बस एक सपना था और कुछ भी नहीं। लेकिन जबकि सुबह हो गई थी तब भी अलार्म के अंदर टाइम 3:20 था, जो कि मुझे भी हो गया था इस एपिसोड को देखते हुए। तभी मैं बंद करके सोने लग जाता हूँ, लेकिन तभी मुझे अपने दरवाजे से आवाज आती है और वहां मैं पीछे देखता हूँ तो खड़ा होता है मिस्टर पोपो। अपनी अजीब अजीब आंखों से वो मुझे देख रहा होता है और उसके दांत बिल्कुल लाल लाल और खतरनाक ड्रिपी हो रहे होते हैं और में से खून निकल रहा होता है। और मिस्टर पोपो बोलता है अब तुम्हारी बारी है बच्चे, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मैं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर